बात करेंगे अनुच्छेद 356 का प्रयोग वर्ष 1950 से अब तक 100 से अधिक बार राष्ट्रपति का शासन का प्रयोग किया जा चुका है, अर्थात औसतन प्रत्येक वर्ष में 2 बार इसका प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक व व्यक्तिगत कारणों से किया गया है। अतः अनुच्छेद 356 संविधान को सबसे विवादास्पद एवं आलोचनात्मक प्रावधान बन गया है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया। अब तक लगभग सभी राज्यों में 1 अथवा 2 अथवा उससे 1 से अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है। इस संबंध में ब्यौरा इस पाठ के अंतर्गत तालिका में दिया गया है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब 1977 में आंतरिक आपातकाल के पश्चात लोकसभा के चुनाव हुए, तब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार गई और जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली नई सरकार ने कांग्रेस शासित 9 राज्यों में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कि वे राज्य विधानसभाएं जनमत खो चुकी हैं। जब 1980 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उसने भी इसी आधार पर 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। सन 1992 में बीजेपी शासित क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश, हिमाचल व राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया कि ये राज्य केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ हो रहे थे। मुंबई केस 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक दूरगामी निर्णय में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को इस आधार पर अनुमोदन किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल विशेषता है, परंतु न्यायालय में 1988 में नागालैंड और 1989 में कर्नाटक एवं 1991 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन को वैध नहीं ठहराया गया। डॉक्टर बी राम अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस प्रावधान के आलोचकों का उत्तर देते हुए आशा व्यक्त की कि अनुच्छेद 356 की या उग्र शक्ति का एक मृत पथ की भांति ही रहेगी और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र को उसके हस्तक्षेप से प्रतिबंध करना चाहिए, क्योंकि यह प्रांत की संप्रभुता पर आक्रमण माना जाएगा। यह एक सैद्धांतिक प्रतिज्ञा है जिसमें हमें उन कारणों को मानना पड़ेगा कि हमारा संविधान एक संघीय है। ऐसा होने पर यदि केंद्र प्रांतीय प्रशासन में कोई हस्तक्षेप करता है तो यह संविधान द्वारा केंद्र पर लागू प्रावधानों के अंतर्गत होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसे अनुच्छेद कभी भी प्रयोग में नहीं लाए जाए और वे एक मृत पत्र होंगे। यदि कभी भी उनका प्रयोग होता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति, जिसमें ये सभी शक्तियां निहित हैं, प्रांत के प्रशासन को निलंबित करने से पूर्व उचित सावधानी बरतेगा। हालांकि अनुवर्ती घटनाओं से स्पष्ट होता है कि जिसे संविधान का मतपत्र माना गया है वही राज्य सरकारों व विधानसभाओं के विरुद्ध एक घातक हथियार सिद्ध हुआ है। इस संदर्भ में संविधान सभा के सदस्य H.V. कामत ने एक दशक में पूर्व कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तो अब जीवित नहीं है, परंतु ये अनुच्छेद अभी भी जीवित है।